हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वो जो कल कल मैंने जो रूल जो आप लोग को बताए थे वो तो सभी याद होंगे या नहीं होंगे ये तो नहीं पता। अगर आप लोग बार बार वीडियो देखें तो शायद याद आ जाए। बस आप इतना याद रखिए, जब भी इंसर्ट्स यानी होता है घातांक, घातांक यानी होता है पावर। तो जब भी आप लोग को पावर का बात करें तो पावर का बात करें कि मतलब कि अगर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 है तो बताइए 2 कितना बार है। तो 2 कितना, 1 2 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 आपका कितना बार है, 1 2 3, तो 3 बार हो जाएगा। इस तरीक़ा से होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं सिंपल भाषा में। लेकिन ज़रा सा सोचिए, क्या नीचे का ये देखिए बेस क्या है, 2 है, यहाँ का बेस क्या है, 3 है। तो क्या नीचे का दोनों बेस सेम है, नहीं है। नहीं है तो इसलिए ये प्लस नहीं होगा। हम बताए थे कि अगर गुना होता है तो ऊपर का जो पावर है, ये पावर जो 3 है और ये जो पावर 3 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अगर डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड का मतलब से भागा का चिन्ह है, यही है सेम क्वेश्चन। तो भागा मतलब क्या होता है, बस वही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, और एक 2-4 पॉइंट पर चर्चा कर दे रहे हैं जो आप लोग को नहीं याद है। देखिए, एक पॉइंट अगर हम बता रहे हैं, कोई हमको कमेंट करके बोला था कि सर रूल नंबर 9 और 10 फिर से समझा दीजिए। देखिए, रूल नंबर 9 है, जैसे ए है और नीचे बी है, ठीक है। और इसके ब्रैकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ, एम लिखा हुआ। तो एम लिखा हुआ, तो अगर ये बताए अगर हम ब्रैकेट हटाएं तो ब्रैकेट का मतलब हम क्या बताएं कि ब्रैकेट जब भी हटेगा तो क्या होता है, गुना होता है, बताए थे उस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, ब्रैकेट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए का पावर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। और बी का पावर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक इसमें फंडा क्या है, एक रूल और है इसमें, क्या है कि जैसे ए है और बी है, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए कि उसका पावर अगर माइनस में, क्या है, माइनस में, तो क्या करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है, आप क्या कीजिए कि पलट दीजिए। जैसे बी है तो बी को ऊपर कर दीजिए और ए जो है उसको क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। तो अब ये जो होल पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही प्लस में हो जाएगा तो क्या इसको इस तरीक़ा से नहीं सॉल्व कर सकते, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसी तरीक़ा से है। अब आइए रूल नंबर कोई 10 बोला था, आइए 10 पर चर्चा करते हैं। 10 क्या है, रूल नंबर 10, जैसे कि ए का पावर एम है और ए का पावर एन है। तो ये बताइए बट्टा मतलब क्या होता है, भागे ना होता। अब जैसे 2/3 लिखे तो ये क्या हुआ, भागे ना हुआ। तो भागा हुआ तो बताइए इसमें एक ही संख्या है, तो ए ऊपर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। तो बस इतना ही याद रखिए कि जब भी गुना में है तो प्लस होगा, अगर बेस सेम है तो, जैसे ए जैसे 2 नीचे है तो, और अगर भागा में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और हमको बताने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम बताए जैसे कि ब्रैकेट था, लेकिन किसी का पावर आप देखिएगा, ए का पावर एम था, उसका पावर एन था, ठीक है। तो ए का पावर एम है यानी वो उतना टाइम बार है, जैसे कहने का मतलब 2 है, 2 का पावर 3 है और उसके पावर 4 है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये अभी और है, जैसे ये 2 है, ये 2 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर पावर क्या होगा, तो ये 4 बार लिखाएगा, 3 × 3 × 3 × 3, इस तरीक़े से लिखाते जाएगा 4 बार। तो ये सबको गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुना करके जो भी होगा तो 2 का पावर ये हो जाएगा, ठीक है। गुना करके ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। 3 × 9 9 × 27 27 × 81, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और था, क्या था उस पर भी चर्चा कर लेते जो आप लोगों को नहीं समझ में है। वो पॉइंट ये है कि एक का पावर एम और उसका होल एन जो है, कभी भी ए का पावर एम और उसका पावर एन बराबर नहीं है। ऐसा क्यों लिखे थे, ऐसा इसलिए लिखे थे कि याद कीजिए कि ए का पावर एम और उसका पावर होल एन जो था, ये इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर यानी एम × एन हो जाएगा ना। हाँ, अब बताइए, लेकिन इसको अगर हटा, ये तो हटा हुआ पहले से, तो ए है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो एम × एम यानी एन टाइम तक ले जाएंगे जितना बार ये लिखा हुआ है,
ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक दिखा दे रहे एग्जाम्पल, एक समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 है, क्या है, 2 है, उसका पावर मान लीजिए 3 है और ब्रैकेट होल 6 है, ठीक है, अब बराबर, और मान लीजिए यहाँ भी 2 है, ठीक है, और यहाँ 3 है और उसका पावर 6 है, इस तरीक़े से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी 2 का पावर 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, 2 का पावर 3 है और उसका पावर 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, कितना बार 3 टाइम गुना करेंगे, तो 6 बार, कितना बार, 6 बार, 2 2 4 2 6 बार, ठीक है। तो ये इसका क्या, ये दोनों बराबर होगा, बताइए, 3 3 9, 9 3 27, यहीं आ गया। और यहाँ क्या है, 2 का पावर 18, बेस तो सेम है लेकिन यहाँ पे क्या है 18, क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। तो यही ये कह रहा है कि कभी भी ये ब्रैकेट वाला और उसका पावर कभी भी बराबर नहीं होता है। एक रूल और क्या है बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दो कि एक रूल है, मान लीजिए कोई भी पावर अगर माइनस में दिया, बस उसका उल्टा कर दो ना यार, बस उसका उल्टा कर दो, बेस को उल्टा कर दो और पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के जैसे पे समझो, 2 का पावर -3 है, तो इसको क्या करो, ये जो बेस इसको उल्टा कर दो, 1/2 कर दो और पावर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बस यही चीज़ समझाना चाह रहे थे। और एक पॉइंट क्या है बता दे रहे हैं, एक लास्ट पॉइंट कोई हमसे पूछ रहा था, अच्छा अब तो सभी हो ही गया, बस इतना याद रखो, इतना याद रखो जी कि गुना में है तो पावर वाले क्या होंगे, प्लस होंगे, और भागा में है तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। बस इतना पॉइंट याद रखो, उसका फिर क्वेश्चन पे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे जो आपको याद रखें। हाँ, एक पॉइंट और क्या है कि किसी का पावर 0 हो, किसी का पावर 0 हो, जैसे x है चाहे y है, कोई भी अचर कोई भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, 1 ही होगा, ठीक है, याद रखना 1 ही होगा, ठीक है। बस और कुछ क्वेश्चन पे भी बात हुआ था, तो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ को नोट कीजिए, समझे ना, आपको सिर्फ सुनने से नहीं काम करेगा, पेन कॉपी लीजिए और बैठिए और इसको नोट कीजिए, पक्का कर रहे हैं, समझ में आएगा। अगर आप करते हैं तो, नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। देखिए, एक देखिए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर ले, हाँ अब देखिए क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ ध्यान देखिए, देखिए 2 का पावर x -1, ठीक है, पावर में, ठीक है, बराबर कितना है 1 8, और नीचे क्या है 8 का पावर क्या है x -3। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 का पावर x -1, उसको रहने दीजिए। नीचे वाला देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 8 लिखें तो 8 किसके बराबर होता है, तो आप बोलिएगा सर 2 का पावर 3 होता है कि नहीं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, है ना, इस तरीक़ा से। तो 2 × 2 × 2 3 बार लिखेंगे तो यही फंडा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम 2 का पावर लिख सकते हैं क्या 3, तो देखो 2 का पावर 3 लिखे 8 के जगह पर, ठीक है, उसका पावर x माइनस रहने दो। अब बताइए जो 3 है, अभी हम बताएं ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होता है, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होगा, तो गुना को 3 से करेंगे तो 3x हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना हो गया 9 हो गया, तो यहाँ देखो 3x और 9 हो गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये वाला सेम वही जा रहा है जो है वही, ठीक है, अभी रहने दो। अब देखो अगर हम इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसको पलट देते हैं, ये वाला इसको अगर हम पलट देते हैं, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं, तो जो पावर होगा वो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो 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 दिखाई दे रहा है, देखो देखो जो माइनस में है, ध्यान से देखो देखो प्लस वाला देखो यहाँ पे क्या था 3x था, तो ऊपर पलट दिए, जैसे 1/2 था, ठीक है। अब हम क्या किए 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो 3x जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, देखो 3x माइनस में हो गया, है ना। और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस जो 9 था वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो गया 9 हो गया। अब देखो नीचे का देखो दोनों बेस सेम हो गया ना, तो 2 से 2 कट गया ना। अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ पर देखिएगा 2x, यहाँ पे देखिए 2x - 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x - 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 3x + 9 बचा, ठीक है, -3x + 9। अब बताइए इसको इधर ले आते हैं, तो आपको पता होगा कि माइनस जो है बराबर के बाद जाता है तो प्लस हो जाता है, जो प्लस है बराबर के बाद जाता है तो माइनस हो जाता है,
ठीक है। और जो माइनस जो गुना है बराबर बात जाता है तो भागा हो जाता है, ये छोटा छोटा पॉइंट याद रखो। और जो भागा है बराबर बात जाता है तो गुना हो जाता है, ठीक है। देखो समझने के लिए आपको मेरी आवाज़ को भी सुनना होगा, आवाज़ पर जो जो चीज़ बोल रहे हो उस पर आपको गौर करना होगा। आप सिर्फ जो चित्र देखने से नहीं होगा, चित्र देखने से आपको समझ में तो आएगा, लेकिन आप बस वही समझ पाइएगा जो लिखा हुआ, लेकिन जो एक्स्ट्रा बात जो हम बोल रहे हैं वो आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो बताइए ये जो है इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5x, माइनस में इधर 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1, प्लस में तो ये कितना हो जाएगा 10। तो सॉल्व करेंगे x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी तरीक़ा से आपके लिए क्वेश्चन रखे, क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप ट्राई कीजिएगा, ईजी है। देखिए इसका भी पावर तोड़ लीजिएगा, ये 4 है तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब 2 से सबको गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अब बराबर यहाँ बताइए, यहाँ पे मेरे पास क्या है 8 है, 8 है ना। अब बताइए 8 है तो 8 है तो अभी हम क्या लिखें कि 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 2 का पावर 3 लिखें। अब 3 से इसको गुना कर देंगे। अब बताइए नीचे का नीचे 2 2 कट जाएगा, यहीं पे ये वाला 2 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कट जाएगा। यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस 9 आ जाएगा। इस तरीक़ा से करते करते x का मान आप सेपरेट निकाल लीजिएगा और आप हमको कमेंट कीजिए कि आंसर कितना आता है, ठीक है, ठीक है। और एक मिनट आप लोग कमेंट कीजिए कितना आता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नंबर जो 3 है बहुत बेहतरीन है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा, एक मिनट थोड़ा इरेज कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत बेहतरीन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 3x x प्लस 1 प्लस 3x x प्लस 1 बराबर क्या है 90। हमको देन क्या बोला है निकालने के लिए, देन क्या बोला निकालने के लिए, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो अब देखिए 3x हम क्या कर सकते हैं ज़रा बताओ, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान बताइए। नीचे 3 है, क्या है नीचे 3 है, अब बताओ 3 है तो अब बताओ ऊपर में क्या है x प्लस 1 है। तो क्या हम बताना, ज़रा हम बताना कि x प्लस 1 है और नीचे 3 है, ध्यान से देखना। तो क्या हम इसको इससे गुना कर सकते हैं, इसको इससे गुना नहीं कर सकते क्या, तो लिख सकते हैं 3 का पावर x अब प्लस 3 का पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखना, क्योंकि ये दोनों पर है जी और ऊपर प्लस है इसीलिए हम अलग कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट में माफ़ करना, यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस है यानी यहाँ पे क्या होगा, बीच में गुना होगा, गुना होगा कि नहीं होगा। हम बताए थे आपको कि याद कीजिए हम आपको बताए थे कि अगर गुना रहता है तो पावर क्या होता है प्लस में रहता है, लेकिन प्लस होगा तो गुना में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पावर हो सकता है। तो यहाँ पे बताइए अगर यहाँ 3 और x प्लस 1 लिखा हुआ है तो प्लस है यानी यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा कि नहीं होगा, तो 3 गुना 3 होगा तब ना यहाँ पे पावर जाके प्लस हुआ होगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1। क्या इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो वही काम हम किए कि 3 का पावर x गुने 3 का पावर 1 है तो 3 इसमें क्या आ जाएगा कॉमन आकर 3 आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से देखो इसको भी उसी तरीक़ा से लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे देखो 3x देख लो, यहाँ पे भी देखो इसका देखो लिखे 3 का पावर x और 3 का पावर क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, या क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है, यहाँ पे ना यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर जो है ना माइनस है, ठीक है, तभी ये बनेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे, ठीक है, यहाँ माइनस लग गया, ठीक है, बराबर 90। तो इसमें से देखो ये और ये वाला 3 का पावर x 3 का पावर x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा 3 का पावर 1, देखो 3 का पावर 1 और अंदर क्या बचा। अब बताओ 3 का पावर अगर माइनस में है, माइनस में किसी का पावर माइनस में हम क्या बोले, उसको उल्टा करके लिख दो ना जी,
तो उल्टा करके लिख देंगे तो पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना भी करेगा तो यही चीज़ आएगा, तो वही आया, यही चीज़ आया। अब पता है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेंगे 3 3 जा 9 + 1 10 और नीचे क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीक़े से सॉल्व करने के बाद आपका जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3 आ जाएगा। 0 से 0 उठा दो, बराबर जब भी रहता है तो सामने से सामने कटता है, याद रखना। जैसे 10 है यहाँ पे 90 है और नीचे 3 है ना, यही ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, बराबर है। तो अगर मान लो यहाँ 6 रहता तो ये सामने सामने कटता है, क्यों, क्योंकि बराबर है। तो नीचे तो कुछ नहीं है, तो 0 से 0 कटा, 309 करेंगे कितना हो गया 9 × 27। अब थोड़ा ध्यान दो कि 27 को क्या लिख सकते हैं, तो आप 27 को क्या कीजिए फैक्टर कर लीजिए। नहीं बुझाता है तो हो गया, यार आप नया फ्रेशर है, नया तैयारी कर रहे हैं तो आपको नहीं बुझाता है तो क्या करो 27 का फैक्टर कर लो। आप 3 से लगाओ 9 बार में, फिर 3 से लगाओ 3 बार में, फिर 3 से लगाओ 1 बार में। तो इस तरीक़े से क्या हो जाएगा 3 का पावर 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। 1 2 3 3 बार है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ x का पावर 3 हो जाएगा। तो ये देखो ये वाला 3 और ये वाला 3 उड़ गया तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं समझ में। बस वहाँ पे याद रखना जो वहाँ पर जो भी था यहाँ माइनस था। और डिटो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, और वहाँ पर भी क्या था माइनस था, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। क्वेश्चन से थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेहतरीन है, ये शायद प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें इसको बनाने के लिए आपको छोटा सा पॉइंट याद करिए कि अब बताइए कि अगर बट्टा में रहता था या भागा में रहता था तो क्या होता था, पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, थोड़ा सा बताइए, कमेंट कीजिए, मुंह से बोलिए। देखिए बोलिएगा तभी काम करें, आप बोलिए मेरे साथ, लाइव हैं चाहे ना रहे, आप हमारे दिल की आवाज़ को सुनिए और हम आपके दिल की आवाज़ को सुन सकते हैं। आप बोलिएगा तो हमें महसूस होगा, ठीक है। तो ये बताइए भाग आए तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा, बोलिए मेरे साथ, ठीक है। तो बताइए x, यहाँ पे भी x, तो x कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b में c घटता है, भागा, याद करो रूल नंबर कितना हम बताए थे। तो ये रूल नंबर आपका 9 जो हमसे कोई कमेंट किया था, ठीक है, उसका पावर क्या है a रहने दो, ठीक है। उसी तरीक़े से इसको भी करेंगे तो x ले लेंगे, c - a हो जाएगा, उसका होल पावर कितना हो जाएगा b। यहाँ पे भी क्या करेंगे x, तो x माइनस क्या हो जाएगा x a - b होल पावर क्या हो जाएगा c। अब बता इसको जब गुना करेंगे, ध्यान से दूंगा, ध्यान से देखो, जब भी गुना करेंगे तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी गुना करेंगे तो ध्यान से देखो, ज़रा बताओ b है और -c है, अगर उसको a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा bc, नहीं ba हो जाएगा। इसको इससे गुना करेंगे, a को b से पहले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab हो जाएगा सबसे पहले, या ba जो भी लिखना है सबसे पहले, जो भी लिखना है। एक मिनट, क्या हो गया जी, फिर से समझिए पॉइंट। मान लीजिए x, अरे यार एक मिनट, हम लोग कहाँ था, देखिए ध्यान से देखिए कि मान लीजिए b है और c है, ये वाला पॉइंट, b और c है, उसको किससे गुना करना है, a से गुना करना है। तो बताइए a से गुना करेंगे तो सबसे पहले इसको a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। साथ साथ लिखते चलिए, बोलते जा रहे हैं साथ साथ लिखते चलिए, या तो वीडियो को एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं, और बिना देखे एक बार सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन उतार के पक्का करें, सीखिएगा आप। अब फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a - c हो जाएगा। तो देखिए वही यहाँ पे लिखे a - b और a - c x का, इसको भी उससे गुना करेंगे तो सबसे पहले को से गुना करेंगे तो bc हो जाएगा। तो देखो bc लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए फिर a को b से गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ac हो जाएगा, और a को b से गुना करेंगे तो bc हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे c है, ठीक है, bc हो जाएगा। इसी तरीका सॉल्व करते करते आप देखिएगा तो देखिए नीचे गुना में आ गया, तो देखिए x तीनों उड़ जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। बताइए x आ गया। अब बताइए हम बताए थे कि जब भी पावर x होता है, जब भी गुना में रहता है, तो गुना में रहता है तो क्या होता है पावर क्या होता है प्लस होता है, याद है फर्स्ट वाला पॉइंट। तो यहाँ पे देखो ये वाला पूरा का पूरा एक वैल्यू है, तो देखो ये वाला पूरा वैल्यू लिखे, ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू है तो ये वाला देखो पूरा वैल्यू लिखे, ये वाला पूरा का पूरा वैल्यू है तो देखिए ये वाला पूरा वैल्यू लिखे।
अब ये लिखने के बाद देखिए बीच में क्या चीज़ का चिन्ह होगा, प्लस प्लस का। क्यों? क्योंकि नीचे गुना है। हम बताए थे जब भी गुना रहता है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है। तो देखिए प्लस माइनस से कट जाएगा, ए बी से ए बी गया, वो प्लस में माइनस में, ए सी से ए सी गया क्योंकि ए सी माइनस में है, ए सी यहाँ प्लस में भी है, और बी सी से बी सी गया, तो पावर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो एक्स का पावर जीरो। तो बताइए एक्स का पावर जीरो क्या होता है, हम बताएं। कोई भी चर अचर हो, कोई वैल्यू, अगर उसका पावर जीरो है तो क्या आएगा आंसर, एक ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, या आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल गया है। ठीक है, मिल ही गया है, तो आप लोग देखिए। ठीक है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे बन सकता है, अगर चाहे तो बन सकता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इजी है, देखिए समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसके अंदर रूट है, चम्मच नहीं इसको बोलते हैं, हम वीडियो में इसलिए बोले कि आपको समझ में आए कि क्या है। इसको रूट बोलते हैं। रूट कितना है, 4 है। अब बताइए 4 है, इधर 2 है, तो अगर हम क्या कहते हैं, अगर पूरा होल को इस इधर भी 4 करते हैं LHS तरफ, तो RHS तरफ भी 4 से गुना करेंगे, तो देखिए 4 से गुना किए, तो ये क्या है, ये 4 ये रूट को काट देगा। ठीक है, पूरा रूट को काट देगा, और ये 4 बार कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने करते जाएंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये 4 से 4 तो कट ही गया था, मतलब रूट कट गया था, तो बचा क्या, 3x + 1, यही ना बचा नीचे वाला वैल्यू, और बराबर 16। अब एक क्या करेंगे, इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15, और यहाँ पे 3x अभी ज़िंदा है, 3x ज़िंदा है ना, देखो 3x ज़िंदा है, तो 3x से डिवाइड करेंगे, यानी x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो हम 6 बताएं वो आपके लिए, कृपया बनाइए। ठीक है, कृपया बनाइए, बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपसे बन सकता है, अगर आप चाहें तो, अगर थोड़ा थोड़ा रूल अगर याद है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 भी, मतलब 8 भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। बताइए 16 है, यहाँ भी 16 है, बताइए 16 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर लिखे, यहाँ भी 4 का स्क्वायर लिखे। अब मतलब ब्रैकेट हटाएंगे, ध्यान से देखना, ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होता है, बताए हैं, इससे पहले भी बताए हैं, नहीं होता है तो नोट करो, ध्यान से नोट करो, 2-3 बार रिवीजन करो। तो ब्रैकेट हटाते हैं तो गुना होता है, तो गुना करेंगे तो बताइए ये 2 से ये 2 कटा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कटा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कटा, ऊपर क्या बच गया, 4 का पावर 3, और यहाँ प्लस का प्लस चिन्ह, यहाँ 4 का पावर -3। अब बता 4 का पावर अगर -3 है, तो हम बताए थे कि अगर किसी का पावर अगर माइनस में है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/4 कर देते हैं। अब बताओ 1/4 करेंगे तो पूरा का पूरा के ऊपर होल हो जाएगा, तो होल होगा तो ज़रा बताओ होल क्यों हो जाएगा, तो एक का आप कितनों बार, कितना भी स्क्वायर कीजिए, कितना भी पावर हो, अगर एक का पावर अगर कितना भी है, 1 लाख 2 लाख 25 लाख कुछ भी हो, मतलब कि 5 भी है, 10 भी है, 15 है या 16 है, कुछ भी हो जाए 16, तो एक ही है। तो ऊपर क्या लिखें, 1 का 1 लिख दिए, और नीचे क्या हो जाएगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा। तो 4 का पावर 3 कितना हो गया, 64, यहाँ 4 का पावर 3 कितना हो गया, 64, नीचे यहाँ 1 रख लेना, दिक्कत अगर होता है तो एलसीएम लेंगे 64, नहीं तो 64, और क्या करेंगे, 64 हो गया तो इसको क्या करेंगे, 64 तो 64 से गुना करेंगे तो 64 का स्क्वायर कर लेना। तो 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का स्क्वायर 4096 होता है। कैसे होता है देखो, हम बताएं, इसका भी बताएं निकालने के लिए, देखो यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखो 64 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, देखो 64 है ना, 64 का स्क्वायर कितना है, तो पीछे वाला का स्क्वायर करो कितना हो जाता है, तो आप बोलिएगा सर 16, तो 16, आगे वाला का स्क्वायर करो कितना हो जाता है, 36, तो 36, ठीक है, लिख दिए। अब बताओ 6 को 4 से गुना करो, 24, 24 का डबल करो कितना हो जाता है, 48, ठीक है। अब बताओ जोड़ दो, बताओ कितना आ गया, 6 9, यहाँ कितना आ गया, 6 4 10, 3 1 4, देखो 4096 आया ना, और यही 4096 यहाँ लिखे है ना, और +1 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सिंपल सा फंडा सा 4096 + 1 97 आ जाएगा, 64 से डिवाइड दे देना, जो भी आएगा आंसर वो आ जाएगा।
और ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपको हम बताए हैं किसके जैसा, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, डिटो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन नंबर 10। आप कृपया सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10, आपको पीडीएफ भी मिल गया है, आप पीडीएफ से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आज 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और अच्छा एक और है 9 नंबर, ये देखिए रह गया, 9 नंबर भी देखिए सॉल्व कर देते हैं। 9 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 9 नंबर बोला गया है कि a का पावर n बराबर b, सॉरी n नहीं है x है, सॉरी x है, a का पावर x बराबर b है, b का पावर y बराबर c है, और c का पावर z जो है वो किसके बराबर a का है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करो, सबसे पहले क्या करो, ये वाला लिखो, नीचे लिखे। तो हमको पूछा x y z क्या होगा, x गुने y गुने z क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो a का पावर x बराबर क्या लिखे, b लिखे, ठीक है, क्या लिखे, b लिखे, ठीक है। अब बताओ b लिखे, तो बताओ a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a का पावर b है ना, सोचिए a का पावर x है बराबर b है। तो यहाँ देखो a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a का पावर क्या लिख सकते हैं, a बराबर हमको क्या दे दिया, c का पावर z दे दिया। तो a जो है ये a पूरा का पूरा a, उसी के नीचे क्या लिख दिया, c का पावर z लिख दिया, ठीक है। और c का पावर z लिख दिया, और ये जो x है आपका, ये x, वो x ऊपर आ जाएगा, ठीक है, x ऊपर आ गया क्योंकि x अभी ये जिंदा है, ठीक है। तो ये x जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका x जिंदा रहेगा, और आप क्या बोले, a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, c का पावर z, तो c का पावर z लिख दिए। अब बताओ ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, c का पावर z इंटू एक्स, अब बराबर b है तो b रहने दो, ठीक है, और b रहने दो, ये अभी नीचे लिख लेना। अब नीचे लिखने के बाद थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना कि अब बताओ b के जगह पर यहाँ पे c जो है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ देखो, यहाँ c जो है, यहाँ पे क्या c है, तो c का पावर z x आ गया बराबर b आ गया, क्योंकि गुना हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा। तो अब बताओ c के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो आप बताइएगा सर c के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, b रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, b। तो b का पावर क्या रख सकते हैं, तो b का पावर क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, c के जगह पर क्या रख सकते हैं, तो c के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, c के जगह पर b का पावर y रख सकते हैं, ठीक है। तो c के जगह पर b का पावर y रख दिए, तो अबरी क्या हो जाएगा, तो c के जगह पर ये जो आपको c दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो, ये जो आपको c दिखाई दे रहा है, उसके जगह पर b का पावर क्या रख दिया, y रख दिए। तो अबरी गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो b का पावर y गुने z गुने x बराबर यहाँ क्या दे दिया, b दे दिया। अब बताओ ये b से ये b कट गया, कट गया ना, कट गया कि नहीं कट गया, नहीं कटा तो छोड़ दो, रहने दो। यहाँ पे क्या है, x y z है, तो यहाँ भी कुछ होगा, कुछ होगा तो क्या होगा, एक मान सकते हैं। किसी का पावर मान लो b का पावर 1 है तो वो क्या खुद में b है। अब मान लो c का पावर अगर 1 है तो वो क्या c है। 2 का पावर 1 है तो क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो उसी तरीका b का पावर अगर 1 मान ले तो b से b कट गया तो x y z बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिल जाएगा इसी तरीक़ा से वीडियो की तरह, ठीक है। थैंक यू, लगे रहिए, बनाइए, पक्का समझ में आएगा। स्थिर से बैठिए और घर में ही रहकर पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम।